पहले आपका सपना होता था कि यार मेरे को कुछ म्यूजिक में करना है, एक्टिंग में करना है। आप सीखते थे, म्यूजिक सीखते थे, म्यूजिक सीखने के बाद परीक्षाएं देते थे, आप स्ट्रगल करते थे, आप मेहनत करते थे, अपने आप को निखारते थे, फिर आप बॉलीवुड में एंटर करते थे या फिर अपने कोई एल्बम निकालते थे, वो एल्बम चलती थी, आप पॉपुलर होते थे, फिर आप शोज करते थे। अब सबसे पहले आप शोज करते हो, पैसा छापने की कोशिश। अब अरिजीत सिंह है, मैं अरिजीत की एक बात बताता हूँ। अरिजीत मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि इससे अच्छा सिंगर प्रोड्यूस किया कभी। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट। और मैं ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई भी एक नॉर्मल गाना है ना, अरिजीत इसको बहुत अच्छा बना देता है। क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, बस तुम ही हो, ये वर्ड्स आप देखेंगे बहुत नॉर्मल वर्ड्स हैं, वो यकीन करवा देगा। अरिजीत आपको बोलेगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि यार ये यार मेरे लिए गा रहा है, कितना सही बोल रहा है यार। ये यकीन बहुत जरूरी है। आपको सिंगर की बात पे, नेता की बात पे यकीन आना बहुत जरूरी है, तभी वोट आएंगे। बहुत डीप यार। अब फॉर एग्जांपल मीका बाजी है, मीका बाजी जब कोई डांस नंबर गाएंगे तो आपका मन करेगा नाचने का। मैं गाऊंगा तो नहीं करेगा नाचने का, बिकॉज मैं आपको डांसिंग नंबर के अंदर मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता। अरिजीत कुछ भी गा सकता है, अरिजीत कुछ भी गा सकता है, वो कन्विंस करवा सकता है आपको, नाचने के लिए कन्विंस करवा सकता है आपको। तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट, बिग स्टेटमेंट कि अरिजीत जैसे सिंगर हमने प्रोड्यूस नहीं किया। शुरुआत में मुझे फीलिंग आ रही है इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है। मैं आपकी बातों में ऐसे बह गया कि मैंने आपको भैया सामने से ऑफिशियली वेलकम नहीं करा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी, गाना तो सबने सुना होगा, पर इस गाने के पीछे का म्यूजिक किसने दिया? शिद्दत और मेहनत की न जाने कितनी कहानियां आपने सुनी होंगी, मगर आज के हमारे गेस्ट से बात करके आई फेल्ट कि legends are not born, they are literally made up of passion and true devotion. You can make hundreds of excuses for failure, but success के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, उसे बस आपका काम चाहिए होता है। कितनी बार हम म्यूजिक इंडस्ट्री की अलग अलग कंट्रोवर्सीज के बारे में सुनते हैं, बॉलीवुड को नेपोटिज्म के लिए ट्रोल करते हैं, बट दिस एपिसोड विल गिव यू अ कंप्लीट न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री एंड शो यू अ ब्राइट साइड ऑफ बॉलीवुड, स्पेशली उनको जिनको लगता है कि बॉलीवुड और जितने भी बड़े बड़े लेबल्स होते हैं, म्यूजिक लेबल्स होते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं नए आर्टिस्ट को और आउटसाइडर्स को। तो आज का ये एपिसोड इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट हु इज अ ग्रेट सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, जिनको अपना फर्स्ट ब्रेक भी अपने ही सुपरहिट सॉन्ग शिद्दत से मिला था। द मैन बिहाइंड आज के बाद सॉन्ग ऑफ सत्य प्रेम की कथा आप सबने सुना होगा, एंड जिन्हें रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ द बेस्ट म्यूजिक एल्बम फॉर एनिमल मूवी इससे भी नवाजा गया है। प्रेजेंटिंग टू यू नन अदर देन मनन भारद्वाज, ओनली ऑन द रिच, पावर्ड बाय iDigitalpreneur। लवली मीटिंग यू, मतलब मेरे सपने इतनी जल्दी सच होंगे मुझे नहीं पता था। अरे यार, तो मैंने आपसे बातों बातों में पता लगाया कि आप बहुत पहले से सीख रहे हो, 2004-2003 से आप म्यूजिक को समझ रहे हो, सीख रहे हो। शायद उससे पहले से आई वाज लाइक 4-5 years old. पता ना, you choose music, music chose you. In your case, music chose me actually, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी दूर दूर तक कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है। मतलब 7 पुश्तों में भी कोई म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, ना इधर से ना उधर से, ना मम्मी की फैमिली से, कहीं से भी नहीं। वो मुझ में कहाँ से आया मुझे पता नहीं, बट पिछले जन्म की कोई चीजें लेके आ गए ऐसा लग रहा है। मैं इसमें अपने डैड को श्रेय देता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने मेरे को सुनाया बहुत, मेरा कान का रियाज बहुत अच्छा करवाया उन्होंने। एक ना कानों का रियाज होता है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो अगर आप अच्छा सुनेंगे ना तो वो बहुत आपको फ़ायदा देगा बचपन से। तो मेरे को बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनाया गया, भांति भांति प्रकार का म्यूज़िक सुनाया गया। मैं एक टाइम पे गज़लें सुन रहा हूँ जगजीत सिंह साहब की, और मुझे बताया जा रहा है साथ साथ में कि गज़ल नहीं होता, गज़ल होता है। ये भी चीज़ें मुझे बचपन में समझाई जा रही है। फिर नहीं होता, फिर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, खुदा नहीं होता, खुदा होता है। तो ये चीज़ें मुझे बचपन में सिखाई जा रही हैं। साथ साथ मैं माइकल जैक्सन भी सुन रहा हूँ, अरे वो भी मुझे सुनाया जा रहा है। तो ये मेरी जो एक लर्निंग स्टेज होती है ना एक बच्चे की, मेरी वो बहुत स्ट्रांग रही है। देन ऑब्वियसली रहमान साहब की देन है कि मैं म्यूजिक में आया। और रोजा फिल्म आई थी, मेरे डैड तमिल में सुन रहे थे उसको, वो 1-2 साल बाद फिर मेरे ख्याल से उसमें आ गई थी, हिंदी में आ गई थी। तो वो ना म्यूजिक कुछ करा मुझे। एक उसमें ना एक दिल है छोटा सा गाना है, उसमें छोटी सी आशा, उसमें ना एक पार्ट आता है, ये ले ला ये रे 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 ला, ये रे 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 रे, ऐसे करके एक पार्ट आता है। उसमें ना वो बोट में घूम रहे हैं, वो लड़कियां जो, वो मेरे को हिट हुआ था। अच्छा।
एक होता है ना कि कुछ लगा आपको, वो मैंने रिपीट पे सुना है आज भी। मेरी आप रिंगटोन सुनेंगे तो रहमान साहब का कोई ना कोई पीस होगा। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज फ्लूट का पीस काट लिया मैंने, गाने में से निकाल लिया, इंटरल्यूड्स निकाल लिए उनकी, यू नो डांसिंग नंबर्स में भी उनकी प्यारी प्यारी इमोशनल इंटरल्यूड्स होती थी, बेस का कोई पार्ट निकाल लिया। मेरे पास पूरी एक लाइब्रेरी है रहमान साहब के म्यूजिक की, काटे हुए म्यूजिक की। एक बारी वो हाजी अली पे कुछ गा रहे थे, वो भी मेरे पास पड़ा है फुटेज। हार्डकोर फैन, हार्डकोर फैन एक्चुअली, हार्डकोर फैन, नाइस। कभी मौका लगा मिलने का उनसे? मैं मिलना नहीं चाहता उनसे। क्यों? मैं उनसे इस जन्म में मिलना नहीं चाहता। मैं मिलूंगा तो वो मेरे को लगता है वो खत्म ना हो जाए, वो एक भगवान और एक भक्त का कनेक्शन, यू नो। वो कभी अगर सामने वो भी होंगे तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे ऐसे इधर। हाँ, क्योंकि मैं उनको मेरे को पता नहीं है मैं मिलके क्या करूंगा उनसे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा म्यूजिक 3 जनों से डिराइव्ड है, रहमान साहब, जगजीत सिंह साहब और नुसरत फतेह अली खान साहब। बाकी दोनों से तो मैं मिल ही नहीं सकता। जगजीत सिंह साहब से मैं बचपन में एक बार ही वैसे ही वो हुआ है आमना सामना, बट ऐसा नहीं मिला मैं। तो मैं रहमान साहब से भी नहीं मिलना चाहता। मैं मिलूंगा तो एक वो भगवान से कौन मिलना चाहेगा यार। समझ में आता है। भगवान, आप भक्ति करो भगवान की, मिलने की तमन्ना क्यों रखनी है? वो चीज वो हो जाएगी। गाना मतलब सबसे पहली बार जो म्यूजिक आपने सीखना शुरू किया या इसके अंदर गए तो ऑटोमेटिकली लिखना सबसे पहले शुरू किया था या गाना सबसे पहले शुरू किया था? क्या था सीन? मैंने ना सबसे पहले कंपोज करना शुरू किया था अपनी जो स्कूल की पोएम्स होती हैं, स्कूल की पोएम्स को ना मैं बैठे बैठे कंपोज करता रहता था। और आई वाज लाइक, यू नो, आई कॉल माई सेल्फ एन आर्टिस्ट। कुछ मेरे को कुछ मैं बता नहीं सकता कि मैं कंपोजर अच्छा हूँ, राइटर अच्छा हूँ, पेंटर अच्छा हूँ, क्या हूँ अच्छा, मुझे आर्टिस्ट हूँ। सही है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो मैं कभी पेंट करता रहता था क्लास में बैठ के। मैथ्स की क्लास चल रही है, आई वाज वेरी बैड इन एकेडमिक्स, वेरी बैड। मेरी पूरी फैमिली सुपर्ब है, एकेडमिकली सुपर्ब। कोई राइटर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस वाला सीन है, बट आई वाज वेरी बैड। सो यू नो कंपोज करता था मैं पोएम्स को, देन फिर मैं उसको जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें गाता था। अब समझ में आया लोगों को कि यू नो घर वालों को, स्कूल वालों को, आसपास वालों को कि यार म्यूजिक में कुछ करना चाहता है। एंड मेरे को इतना लड़ना नहीं पड़ा म्यूजिक करने के लिए जितना मैं सुनता हूँ लोगों से कि हमें तो भैया पता नहीं कितना लड़ना पड़ा हमारी फैमिली से। मुझे लड़ना नहीं पड़ा इतना। और मुझे ऐसा लगता है आपके माँ बाप समझ जाते हैं जब आपका वो ड्रीम, आपका पैशन देखते हैं कि आप 8-8 घंटे बैठ के हारमोनियम पे बैठे हुए हो। हाँ, अगर आपके माँ बाप देखते हैं कि आपको के यू नो कभी म्यूजिक उठा रहा है, कभी पियानो, अच्छा आज पियानो लेना, पियानो ले रहा है, फिर उसके बाद उसको पीएस चाहिए, फिर उसके बाद वो गेम्स चाहिए, फिर उसके बाद क्रिकेट भी खेलने जाना है, हॉप करोगे, अलग अलग चीजें कोशिश, तो फिर वो माँ बाप थोड़े से कंसर्न होंगे। तो जब वो माँ बाप आपके देखेंगे आपको कि भाई ये तो कर ही म्यूजिक रहा है। मैं कुछ भी नहीं करता था म्यूजिक के अलावा, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करता था मैं। आप मेरे से पूछो कि आप क्लबिंग करते हो, मैं आज तक 2 या 3 बार या 4 बार क्लब में गया हूँगा, वो भी अपने किसी म्यूजिक लॉन्च में, फिल्म के। मैं कभी नहीं जाता, बहुत कम पार्टी करता हूँ मैं। मेरा जो स्पेस है, मेरा जो स्टूडियो है, मैं वहाँ पे बैठ के बहुत खुश हूँ। सही है ना, क्यों क्लब जाना जब वहीं के बंदे आपको आने के पैसे दे के आने चाहिए। उनको फ्री में जाके क्यों दिखना है भाई? तो बस वही वाला सीन है यार। और यस, ऑब्वियसली बचपन से ही पहले मैंने वो करा, देन फिर कंपोज करने के बाद मैं टूटा फूटा लिखने लग गया था। अच्छा। इनफैक्ट यू नो बहुत ही क्लीशे नहीं बोलूँगा, बहुत ही इनोसेंट राइटिंग जो होती है ना, वो करने लग गया था। मेरी पहली जो लाइन थी, आई रोट इन व्हेन आई वाज इन 6th-7th क्लास, जो पहला कुछ था मेरे को आज भी याद है वो। मैंने कुछ हजारों गाने कर दिए कि तेरी भीगी हुई जुल्फों में सोने को दिल करता है, तेरे दिल का आखिरी कोना छूने को दिल करता है। तो ये आखिरी कोना वाला वर्ड था ना, मैंने अपने दोस्तों को चिल्ला चिल्ला के बताता था, कभी सुना ऐसा वर्ड आखिरी कोना? मतलब उसमें दिल में घुस गया, आखिरी कोना, लास्ट कॉर्नर। देख कितना डीप लिखा है मैंने। तो ये होता है यार, वो ऑब्वियसली बचपन में फिर आप सीखते हो, समझते हो। राइटिंग का पैटर्न बहुत बड़ी चेंज होता रहता है, हर 2-4-5 साल में कुछ नई चीज आती है, तो ऑब्वियसली आप फिर समझते रहते हो, अपडेट होते रहते हो। करेक्ट, वाला सीन है। व्हाट्स द एक्स फैक्टर जो आपको लगता है आज के टाइम पे म्यूजिशियंस को सक्सेसफुल बना रहा है? एक तो आपने बता ही दिया, शुरुआत में ही बताया आपने कि भाई आपको कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, सही बात है। हाँ, उसके अलावा और भी कुछ है जो आज के टाइम पे? कंसिस्टेंसी चाहिए आपको यार। आप किसी चीज में लगे हुए हो, आपको लगता है वो ठीक है, तो आप डाउट मत करो, लगे रहो। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल भी लग जाए, लगे रहो। क्या पता वो 10 साल
में आप उसको छोड़ने वाले हो और हो सकता है 1 महीने बाद वो चीज़ आने वाली हो। किसी की ऐसी स्टोरी रही है पूरे इंडस्ट्री में जो आपको पता लगी हो कि यार बिल्कुल एज पे था बंदा छोड़ने के, लेकिन वहीं पे कोई ब्रेक मिला? और एज पे आई थिंक अरिजीत भाई, ऑब्वियसली छोड़ने के एज पे नहीं था, बट ही वाज लाइक के वो बहुत अमूल वॉइस ऑफ इंडिया के अंदर तो ये तो दुनिया ने देखा है कि वहाँ पे वो उनको रिजेक्ट किया गया था। हाँ, वो मुफलिसी के अंदर थे, मतलब वो थोड़ा सा थे उसमें, बट देन उनसे आई थिंक, मतलब जितनी स्टोरी मुझे पता है उनसे फिर जीत दादा ने और मिथुन भाई ने गवाया था। देन आशिकी में उनका गाना आया था, आशिकी 2 में आया था, वो बहुत बाद में आया था, और ये गाना मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने गाया था, बट उनका फाइनल हुआ था। अच्छा, 2-3 लोगों ने और भी गाया था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये चीज है। योर फर्स्ट ब्रेक इन बॉलीवुड? टेक्निकली शिद्दत। या तो पहली बार जब मुंबई गए थे बॉलीवुड के स्टार से मिले थे तो कैसा, मतलब यही लगा था कि हाँ भाई यहाँ तो मिलना ही था, मैं इतनी यार मैं ना कुछ बनने से पहले ही सबसे मिल चुका था, तो मेरे को ये चीज ना इतनी वो नहीं करती थी, किक नहीं देती थी, क्योंकि घूमा फिरा मैं 2013-14 के आसपास, बहुत सारी फिल्में साइन करी, आई नहीं कुछ, तो ऐसा लगा था भाई अब तो भाई पता नहीं स्टार ही बन जाएंगे, मूवीज ही नहीं आई, गाने वाने बनाए, सारा कुछ करा, क्यों ना बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। मैं सिर्फ एक इंसान से नहीं मिल पाया था, वो थे भूषण सर। तो मैं गुस्से में बॉम्बे छोड़ के आया था कि अब जब उनका कॉल आएगा ना मैं तभी जाऊंगा, और पता नहीं क्या मैंने इतने गुस्से में बोली ये बात कि मैनिफेस्ट ही हो गई, उन्हीं का कॉल आया मैं तभी गया। मुझे टीसीरी से कॉल आया तब मैं फिर गया। आई वाज लाइक के साथ में काम करोगे, उन्होंने बोला, तो मैंने बोला सर एग्रीमेंट रखो, मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने साइन कर दिया, मुझे पता भी नहीं कितने साल का क्या है, आई स्वेयर आई डोंट नो कि क्या है, कितना है, क्या होता है। बाद में मुझे पता लगा 5-6 साल का होता है, मुझे शायद ज़्यादा ही हो गया उनके साथ। मैं कोई मुझसे पूछता था तो आप साइन हो टी सीरीज से, तो मैं उसको यही बोलता हूँ भाई मैं लाइफ टाइम के लिए साइन हूँ। तो मेरा एक बॉन्ड है भूषण सर के साथ, तो फैमिली लगता है मेरे को। एंड यू नो एक हाइट पे पहुंचते हो ना जब आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे भूषण सर है वहाँ पे मेरे ख्याल से उनको ज़रूरत नहीं है, बट वो पैशन है, रात को 3-3 बजे भी गाने बनाना। मैं तो यही कहता हूँ गाने जो अच्छे बने ना वो भूषण सर के करके बने, बहुत गाने वो बताते हैं कि ये वर्ड ऐसे करना, इसको ऐसे डाल दे, इसका मतलब क्या है। एक बारी रात को 3:30-4 बजे के आसपास कॉल आया सर का, यार इसका मतलब बताओ मुझे, तूने लिखा है जो। तो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको इंस्पायर भी करती हैं कि यार जो आपके ऊपर है, जिनको आप मेंटर मानते हो, वो इतने पैशनेटली काम कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं वो कब सोते हैं, मुझे खुद नहीं पता वो, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह 4-5 बजे तक हमसे कॉल पे बात कर रहे हैं, वो सुबह सुबह ऑफिस भी पहुंच जाते हैं, तब उनका सीन ही नहीं पता मुझे कब सोते हैं वो। तो मेरे को किसी दिन बिठा के उन्हें कहीं बटन लगा होगा स्विच ऑफ करके चार्ज करने का एक बार ढूंढो। तो उनका अलग सीन है यार, मतलब आपको बहुत इंस्पायर करते हैं वो, बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। आपके सोने का क्या सीन है? मैं यार ऑफ कैमरा आपने बताया, थोड़ा ऑडियंस के लिए बताओ। सुबह सोता हूँ 8-9 बजे के आसपास, और मैं 1 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, 1-2 बजे के आसपास, फिर चाय वाय पीता हूँ, नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ। तो ऐसे सारे म्यूजिशियंस करते हैं क्या? ऑलमोस्ट मेरे भी जितने छोटे मोटे दोस्त हैं जो कर रहे हैं म्यूजिक के अंदर, वो भी पूरी रात। व्हाई यार ये ना एक ना मिथ है, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि आधे लोग तो पता क्यों करते हैं, अरे यार तू रात, क्योंकि उनको सुनने को मिलता है, अरे यार तू रात को इतने जाग के काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है वो, लेकिन वो नहीं देखते भाई सुबह तो सो रहा है वो, तो तुम रात को सो रहे हो, सुबह सो रहा है, तो काम है। मैं इसलिए करता हूँ रात को कि मुझे एक पीस मिलती है रात को काम करने से, कॉल्स कम आते हैं, यू नो शोर शराबा कम होता है, व्हेन आई वांट टू गो टू माय बालकनी, या फिर मैं टेरेस पे जाना चाहता हूँ तो मैं तारों को देख सकता हूँ, चांद को देख सकता हूँ। आई थिंक आई एम अ नाइट पर्सन, तो मुझे अच्छा लगता है, फील आती है। दिन में बहुत शोर होता है, वहाँ पे म्यूजिक निकलता नहीं मेरे से, मजा नहीं आता। तो ये एक सीन, क्रिएटिविटी जो है वो अंधेरे में आती है, ऐसा नहीं। लाइटें फुल चला के रखता हूँ भाई मैं, अंधेरा नहीं रखता, भर के रखता हूँ लाइटें मैं, अंधेरे में नहीं बनाता मैं कुछ भी। तो वो तो ठीक है। मैं एक्चुअली क्या ना, ये अपने अपने ना वो हैं यार। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बड़ा अजीब सा लगेगा बट मैं परफ्यूम्स से बहुत इंस्पायर होता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मिक्स करता हूँ परफ्यूम्स। तो अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी बट मेरे को कुछ, फॉर एग्जांपल यार मैं स्टक हो गया कहीं पे, तो मेरा पियानो है, पियानो के ऊपर ना बहुत परफ्यूम्स रखे हुए हैं मैंने, कोई मैं कहीं से ले आता हूँ, कुछ कहीं से ले आता हूँ, तो मैं उनको मिक्स करता हूँ, फिर उनको उनसे एक मेरे को ऑरा मिलता है, मज़ा आता है। तो वो मेरा एक वो है, समथिंग कॉस्मिक कुछ, मतलब मेरे को खुशबू से बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं परफ्यूम्स का
डाई हार्ड फैन हो चुका हूँ। चलो आपने बता दिया, नेक्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ आपको कुछ अलग यूनिक चीज ला के गिफ्ट मत करना परफ्यूम, वो ऐसे कहते हैं। अच्छा भूत, हाँ सॉरी, लड़ाई हो जाती है कुछ ऐसा, भूत प्रेत का कुछ सीन होता है, किसी को नहीं चिपकाना हो तो परफ्यूम दे दो। नहीं वो नहीं, परफ्यूम से मेरे पता, मैं देखता रहता हूँ यार कि कहीं परफ्यूम नहीं देना चाहिए, लड़ाई हो जाती है, पता नहीं कुछ ऐसा सीन होता है, आई डोंट नो, होता होगा। चलो मैं आपको ला के दूंगा भैया, ये खरीदा है, आप पैसे भर दो। डन डन और ये ले डन लो। डन 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 100%। चलो, legends are born or made, what do you think? बोथ। अगर आप कंपोजर नहीं पैदा हुए हो तो आप कंपोजर बन नहीं सकते हो, और अगर आप कंपोजर पैदा हुए हो और आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो भी आप कंपोजर नहीं बन सकते हो। सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे करीबी लोग ऐसे हैं जो, जिनमें मुझे कंपोजर दिखता है, जिनमें मुझे राइटर दिखता है, पर वो नहीं कर रहे हैं परस्यू इस चीज को। क्या होता है ना यार, अपना ना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है आपको। हिंदुत्व में उसको व्रत जैसे रखते हैं हम, किसी और उसमें किसी में कुर्बानी बोलते हैं उसको। तो वो किसी चीज की ना, फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से दाल मखनी बहुत पसंद है, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है, आप उसके बिना रहो। कंट्रोल, आपको अपना ये जगह अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं यार ये अच्छा ये वाला इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ, दैट इज योर कंफर्ट जोन, आपको मजा आ रहा है, आप कुछ और करो, एक अलग चीज निकलेगी, आप साउंड में घुस जाओ, कुछ अलग चीज निकलेगी। आपको कंफर्ट जोन तोड़ना बहुत जरूरी है अपना, वो प्रैक्टिस में लेके आना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। कॉम्पोजिशन के अंदर गाना पहले लिखा होना चाहिए, उसको कंपोज किया जाता है, या कॉम्पोजिशन होती है उसके ऊपर गाना लिखा जाता है, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है? यार इस चीज का ना मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक ही फॉर्मूला है, कि कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, फॉर्मूला है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। बहुत सारे गाने मैंने आज तक कभी, मेरे को याद नहीं है कि मैंने पेपर पेन लिख के गाना लिखा हो। मैं बैठता हूँ, कुछ आया दिमाग में, जो आया वो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, बजाया कुछ फिर उस टाइम पे कुछ अगर आया एग्जैक्टली उस हिसाब से सही रास्ते पे हूँ, जो ऐसे टूटे फूटे गाने बनाया हो ऐसे हाँ। अब हाँ, जैसे स्क्रिप्ट आती है आपके पास, तो आप स्क्रिप्ट के हिसाब से लिखते हो, कुछ गाते हो, फिर तोड़ फोड़ करके, मूवी की स्क्रिप्ट है तो वो आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ता है फिर, तो वो फिर एक अलग, पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी भी पड़ती है एटलीस्ट, गाने की तो पढ़नी पड़ती है आपको, गाने पे क्या चल रहा है वो तो पढ़ना पड़ेगा, गाने से 15 मिनट पहले क्या चल रहा है, 15 मिनट बाद क्या चल रहा है वो तो पढ़ना पड़ेगा। मुझे मजा आता है, मुझे मजा आता है वो देख के, वो पढ़ के, वो समझ के। इसकी कहानी बताओ मुझे, इसके म्यूजिक की क्या दिमाग में आया था जो सबसे आपका वायरल हुआ है? कौन सा? डांग खड़के का म्यूजिक, गाने का नाम क्या है? अर्जुन वैली का म्यूजिक, मतलब हाउ यू गॉट, वो आवाज सुन के इंस्पायर्ड हुए थे ऐसे तड़कता यार कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसा बनाना है उसका म्यूजिक, मैंने बस उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड हम बहुत फास्ट कर रहे थे, में किया? नहीं बब्बल पाजी थे, मैं था, संदीप सर थे, गुड़गांव में ही रिकॉर्ड किया मैंने, गुड़गांव में हम लोग मेरे स्टूडियो में थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, पहले तो हमने लिरिक्स फाइनलाइज कराया, 4-6 घंटे तो उसमें लग गए, देन फिर उसके बाद मुझे लगा हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, जिसमें आप रिमिक्स सुन रहे होगे आजकल। मुझे लगा वो कैरेक्टर नहीं आएगा इसमें। अच्छा, पहले टेम्पो फास्ट था, मैंने इमीडिएटली कम करा टेम्पो। मैंने संदीप सर को बोला, मैंने सर इसको कम लेके आते हैं, 70-75 पे लेके आते हैं इसको। उन्होंने बोला बहुत स्लो हो जाएगा। मैंने सर मैं कन्विंस्ड हूँ, इस पे करते हैं। कहते चल। संदीप सर की अच्छी बात ये है कि वो ना आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि चलो यार कंपोजर कह रहा है इसको करने दो। तो मैंने उसको बहुत कम टेम्पो पे रिकॉर्ड किया। देन फिर मैं उसको बनाने लगा। तो जब पंजाबी गाने बनाते हो आपके दिमाग में वही 4-5-6 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, और ठेठ पंजाबी है तो ढोल छोल ये सब चीज़ें आएंगी आपके दिमाग में। अच्छा नहीं बन रहा था। 1-2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सब रिकॉर्डिंग करके तो चले गए थे। आई जस्ट हैड हंड्रेड्स ऑफ चक्कोए एंड तेरी ओए एंड ये सब मेरे पास बहुत सारे थे, एंड बहुत सारे टेक्स थे। तो मैंने उनको पहले लाइन किया, फिर मैं म्यूजिक पे बैठा। बन नहीं रहा था, बन रहा था, मैं डिलीट करे जा रहा था। आज बैठ रहा हूँ, फिर शाम को डिलीट कर दिया, रात को डिलीट कर दिया। एक दिन 3-4 दिन बाद मैं डिलीट करके ही घर जा रहा था, वापसी अपने घर पे जा रहा था। जब मैंने यू टर्न लिया, फिर मेरे को लगा कि यार नहीं, ये तो अब ऐसा कुछ बनाता हूँ। मेरे दिमाग में आया कुछ। मैं वापस गया, और जो अब आप म्यूजिक सुन रहे हो दैट इज लाइक 40 और 50 मिनट्स का है। वो 40-50 मिनट में म्यूजिक बन गया, बैठ के बना दिया। एंड वो म्यूजिक मैंने फिर सुबह सर को भेजा। और क्योंकि मेरे पास ब्रीफ अच्छा था कि होटल का कॉरिडोर है और ये है वो है, इतने सारे भाई गा रहे हैं, एक बंदा लड़ रहा है, कुल्हाड़ी और ये सब गंडासा सब चल रहा है। तो मैंने सायरन की साउंड, गिलास टूटने की, ये वो सारी सब कुछ डाल दिया था।
तो सर ने बोला यार मेरे को ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी अच्छा लग रहा है, मैं सुनता हूँ, सुन के बताता हूँ। मैंने कहा सर आराम से, मैं सो रहा हूँ, सुबह हो गई है, आप आराम से सुनो, आप मुझे बता देना। सर का फिर जब मैं उठा तो वॉइस नोट आया होता कि मैंने इसको 10-20 बार सुना है और एवरीथिंग इज एप्ट, एवरी सिंगल थिंग इज एप्ट। बट नोबडी न्यू कि कैसा फटने वाला है ये गाना। यार किसी को नहीं पता था। मैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी ले पाता हूँ अपने काम से, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत घबराता हूँ छुट्टी लेने से। मेरे को अच्छा नहीं लगता ट्रैवल वगैरह, इतना मज़ा नहीं आता मुझे। पर मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि मुझे पता था 3 दिन बाद मेरा सत्य प्रेम की कथा का गाना आ रहा था, कार्तिक भाई वाला। अच्छा ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है छुट्टी ले लेता हूँ, वहीं पे शेयर वेयर कर दूंगा। साथ में मैं वहाँ पे पहुंचा, मुझे पता लगा अच्छा इसका प्री टीजर भी आ रहा है। वो जो एक टीजर आया था इसका 30 सेकंड का, मैंने कहा इसका प्री टीजर भी आ रहा है। उनको, मेरे को संदीप सर ने शेयर किया। अब शेयर किया, गाना बना तो मैं बना ही चुका था सारा कुछ। अब मेरे को वहाँ पे लगा यार ये तो भाई तो बहुत सारे गा रहे हैं। संदीप सर ने भी मेरे को बोला यार मनन यहाँ पे तो जहाँ जहाँ भाई गा रहे हैं वहाँ पे हमें बंदे चाहिएंगे। बस फिर क्या घूमना था, मैं होटल में बैठ के जूम कॉल पे कहीं कोरस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, कोई बॉम्बे में रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है, वो सब चीज़ें चल रही थी। एंड ऑन माई वे बैक फ्रॉम कसौली में था मैं, कसौली से यहाँ पे गुड़गांव, गाना वो अपना प्री टीजर रिलीज हुआ। उस दिन मुझे पता लग गया था ये गाना जब भी रिलीज होगा फटेगा। वो इतना जबरदस्त हिट हुआ था वो प्री टीजर, पागल हो गई थी दुनिया उसको देख के। तो मुझे तब समझ में आ गया था कि हाँ, जब आप बना रहे हो तो ना तब आप नहीं सोचते हो कि यार इतना हिट जाएगा, लोग इतना प्यार देंगे कि नहीं देंगे, तब आप नहीं सोचते, तब आप नंबर्स का नहीं सोचते हो। यू जस्ट वांट टू मेक गुड म्यूजिक, दैट्स इट, दैट्स योर वन एंड द लास्ट एम। आपका एम यही रहता है। तो जब मैंने उसको सुना मैंने कहा यार तो अच्छा ही बना दिया यार अच्छी चीज बन गई है। जब अपना प्रोडक्ट खुद को पसंद आए तो ऑब्वियसली बात है दुनिया पसंद करेगी। और उस पे काफी मैटर करता है रणवीर कपूर का लुक, गाना जो फटा उस पे। रणवीर सर आई थिंक सबसे इस टाइम पे फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री, जिनको आप नेपोटिज्म में होते हुए भी नेपोटिज्म बोल नहीं सकते। नेपोटिज्म तो मेरे हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, एग्जिस्ट नहीं करता। यू टोटली नॉट बिलीव। या मेरे को नहीं लगता नेपोटिज्म होता। अगर इतना होता, मैं मेरी फैमिली में कौन है यार, गुड़गांव में बैठ के काम कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सामने एग्जांपल हूँ, मैं गुड़गांव में बैठ के सारा काम कर रहा हूँ। पता है क्या है? ये भी बताओ आप, ये क्या चीज है ना, ये क्या है, अंगूर खट्टे हैं वो वाली। हाँ ये वो फिलॉसफी है। मतलब देखो मेरा तो कोई वास्ता है नहीं, मैंने तो जो देखा है यूट्यूब वीडियोस के अंदर वो बात मैंने यार बहुत लोग इसमें ना हो सकता है बैकलैश करें, बट हाँ ठीक है, जो सच है वो सच है। आप यू हैव बीन देयर डन दैट, तो आप बोल सकते हो इस पे। यार एक सिंपल सी एक चीज बताता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई लोग, आप लोग भी सुन लेना जो कैमरे में देख रहे हो। शिकायत करना ना बहुत गलत चीज है, और झूठी और अपने आप को उसको सच बता के शिकायत करना वो उससे भी गलत चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट्स से आप बाहर से किसी लड़के आते हो, कुछ आपका मूड खराब हो रहा है, वो हो रहा है, आप घर पे आते हो, आप अपनी मम्मी पे चला देते हो रोटी ठंडी है। कहीं और का बेशक रोटी ठंडी है, बट आप उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं करते, आप बाहर का कहीं पे आगे उतार रहे हो। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। शिद्दत फिल्म मेरे पास आई, मेरे पास मैंने ना एक रजिस्टर लिया, उसमें सारी सॉन्ग 1 सॉन्ग 2 ऐसे करके सारी मेरे पास सिचुएशंस थी। मैंने गाने बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले मैंने टाइटल सॉन्ग क्रैक किया, कुणाल भाई फर्स्ट गो के अंदर, भाई ये गाना जबरदस्त है, इसको रखेंगे। ठीक है जी, हो गया, एक गाना हो गया, एक चट्टा हो गया मेरा, एक अखियां उड़ीक दिया हो गया। अब मैं बाकी सिचुएशन से ना क्रैक कर रहा हूँ, वो हो नहीं रही है। मैं 1 भेज रहा हूँ, नहीं हो रही है, 2 भेज रहा हूँ, नहीं हो रही है, 3 भेज रहा हूँ, नहीं हो रही, 10-15 गाने बना दिए मैंने, वो नहीं हो रहा, उनको पसंद नहीं आ रहा। अब जब फिल्म रिलीज हुई और गाने आए, तब मेरे को लगा कि अच्छा ये गाना चाहिए था कुणाल भाई, तो मैं यहाँ पे गलत जा रहा था। मैं आप सिर्फ एक फिल्म की बात बता रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे गलत जा रहा था, अच्छा ऐसा चाहिए था। यहाँ पे आप शिकायतें करने लग जाते हो कि हमारा तो गाना लगा ही नहीं, पता नहीं क्या चाहिए डायरेक्टर को खुद नहीं पता क्या चाहिए। ये तो मान ही नहीं रहा बात, ये तो हवा में बहुत चीजें होती हैं जो दिमाग में आ सकती हैं। नेपोटिज्म, अब सीधी बात है ना यार, जैसे अब मेरे जो वो हैं, जो नान का है मेरा, वहाँ पे फॉर एग्जांपल उनकी कारपेट की फैक्ट्रीज है, वो अपने पड़ोसी को थोड़ी दे देंगे यार, वो अपने बेटे को तो देंगे ना, वो अपने पड़ोसी को थोड़ी दे देंगे। उसमें नेपोटिज्म बोलोगे आप तो हाँ यार ठीक है, फिर नेपोटिज्म ऐसा होता तो ठीक ही है, फिर नेपोटिज्म होना भी चाहिए इतना। एंड एक आपको एक चीज और बताता हूँ मैं, अगर नेपोटिज्म इतना हावी होता यार, ऑब्वियसली आप अगर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो लोगों के, आपको आप पता ही लग रहा आप हो कौन। लोग इंस्टा पे अपनी यार वो डालने में घबरा जाते हैं कि यार नहीं हो रहा, हमारा तो
प्रोफाइल नहीं चल रही, हमारा तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार करोगे तो होगा ना यार, करोगे तो सब होएगा। मैं सामने सामने एग्जाम्पल हूँ यार। मैं आई थिंक अगर मेरे उसमें देखा जाए तो कॉन्टैक्ट्स में दूर दूर तक कोई नहीं था बॉलीवुड में। कैसे लिंक लगा, कैसे, थोड़ा सा इसकी स्टोरी बताओगे? भाई मैंने पहला कनेक्शन कैसे था? बैक टू बैक गाने बनाए थे मैंने, अपने चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। मैंने ना गाने जैसे थोक के भाव रिलीज करना होता है ना, धम 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 धम, एक दिन में मैंने 10 गाने रिलीज करे थे। एक दिन में चल नहीं रहा था कुछ भी। 800 सब्सक्राइबर्स थे मेरे। मैंने कहा खुद ही गाते, खुद ही रिलीज, मतलब खुद ही रिकॉर्ड करके खुद ही मैंने बनाए, चला, ओके ठीक है। 800 से 10,000 तक पहुंचाने में मेरी जान लग गई भाई। मुझे सब्सक्राइबर्स को मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या होता है। डाले जा रहा हूँ मैं, यार एक गाना चलेगा, एक तो चलेगा। भाई डाल रहा हूँ, बन ही नहीं, कुछ नहीं चल रहा। ठीक है थोड़ा बहुत चलता है। अब ऐसे में ना आदमी हार भी जाता है। मैं हारता नहीं हूँ, मैं कुछ अलग वे आउट ढूंढता हूँ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब ना हर वीक के गाना रिलीज करूंगा। वो भी नहीं हुआ। फिर मैं सोचा यार ये भी नहीं हो रहा, 2-3 महीने वो करके देखा, ये भी नहीं हो रहा यार, चल नहीं रहे गाने। इस टाइम पे फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहे थे? बाद में आएंगे उस क्वेश्चन पे, अभी आप बताओ पहले। तो फिर ये हुआ, एंड देन उसके बाद आई वाज लाइक के क्या होता है ये अपना, एक दिन में 10 करता हूँ, कुछ तो चलेगा साला। तो मैंने 10 गाने बनाए। मैंने जितना हो सकता था ना लोगों से 10 तारीख को 10 गाने आ रहे हैं मनन भारद्वाज की आवाज में, ऐसे ऐसे करके सेल्फी वीडियोज भी बनवाए मैंने लोगों से। तो चलो ठीक है भाई, वो 10 में से एक भी नहीं चला। अब उसके बाद तो आदमी एकदम से वो हो जाता है, टूट सा जाता है। मैं फिर भी नहीं, मैंने कहा एक गाना क्या पता अगला ही चल जाए। मैंने अगला गाना बनाया, वो चल गया। कौन सा था? वो था सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कवर। ओके। अपने लिरिक्स में बनाया मैंने, भाई वो चल गया। अच्छा लिरिक्स बदल दिए? हाँ लिरिक्स पूरे कंप्लीटली बदल दिए। वो चल गया और वो फटा गाना, मतलब उस टाइम पे मैं उसको फटना बोलता हूँ। उसके कुछ 10-12 मिलियन वीडियोस टिकटॉक पे बन गए। कहाँ के पता नहीं कहाँ के, ऐसे करके। और लोग, वो गाना चल गया। मतलब मेरे को किसी ने विकिपीडिया भेजा सोचता हूँ का, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था विकिपीडिया में कि मनन भारद्वाज ने ऐसा कवर किया। मैं कहा इतना चल गया ये गाना। मैं कहा चलो ठीक है। अब सोचता हूँ के बाद अब मेरे को समझ में आ गया मेरे को ऐसे गाने बनाने चाहिए। अब मैंने क्या किया, अब वो समझ में आ गया अल्टीमेटली इतनी कोशिशें करने के बाद कि दिस इज व्हाट इज। 100 गाने निकालने के बाद भाई फिर मैंने वो डिलीट करता गया पिछले वाले। मैं कहा इनको डिलीट करो, अब ऐसे ही करें बनाएंगे। और भाई सब्सक्राइबर सीधा 1 लाख पहुंचे, फिर 1.5 लाख। मैं ऐसे रिफ्रेश कर रहा था 500 बढ़ रहे थे, ऐसे रिफ्रेश कर रहा था 500 बढ़ रहे थे। तो ऐसे म्यूजिक के ऊपर कॉपीराइट वाला कोई सीन होता है या नहीं होता है? नहीं होता उस टाइम पे, वो अब होता है। उस टाइम पे पाकिस्तान वाला था, इतने जागरूक नहीं थे। ठीक है। फिर मैंने करा और गाने बनाए। रिफ्रेश कर करके क्या 20-20 हजार बढ़ रहे हैं? 500 हजार यार, रिफ्रेश करो 20 हजार तो बहुत हो जाएंगे यार। पता नहीं ना भैया इसके अंदर। तो अब उसके बाद, अब ये इसको लक कह लो या फिर क्या होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता। अब मेरा जो भी गाना चल रहा है वो टी सीरीज के पास है उसके राइट्स। सोचता हूँ मेरा आया, उसके बाद देखते देखते आ गया सेम। सोचता हूँ वो कितने मासूम है, आतिफ वाला। फिर मेरा आया, मैंने एक गाना निकाला था मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी। भाई वो 86 मिलियन कुछ बने थे उसके, 86 मिलियन। टिकटॉक ही बंद हो गया उसके बाद। तो वो गाना धुआं हो गया था। मतलब जो भी चैनल उस गाने को डालता था ना, किसी को 192 मिलियन व्यूज है, किसी को 200 मिलियन व्यूज है, ऐसे हो गया था। और मैंने कुछ नहीं 10 मिनट में शूट किया था, 10-15-20 मिनट में शूट किया था वो गाना। वो गाने ने फिर वो अलग ही निकाल दिया। वो सारे के सारे निकले टी सीरीज के गाने। तो कहीं ना कहीं तो नजरों में आऊंगा ही। ये है कौन ये बंदा हमारे गाने निकाल रहा है और उससे व्यूज भी तो उन्हीं को, मतलब अल्टीमेटली अगर कॉपीराइट वो ऐसा वैसा तो ऑब्वियसली उनके पास ही वो सारा मॉनिटरी तो वही है। मनन भाई एक काम करो, दूर दूर से काम मत करो, इधर आओ साथ में ही करते हैं। ऐसा हो गया। थोड़ा सुनाओ ना एक लाइन कोई सी भी, जो फटे हैं ये गाने वही। उसका एक सुनाता हूँ। हमसे पूछो ना ये जख्म कैसे हुए, नाम आया तुम्हारा तो पछताओगे। ये मैंने लिखा था। हमने पूजा था जिनको खुदा की तरह। इस लाइन पे ना वो भी हुआ था कि खुदा को पूजते नहीं है, और चलो लिख दिया मैं तो। हमने पूजा था जिनको खुदा की तरह, वो जुदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ। वाओ। तो ये बनाया था, ये बहुत सही चला था यार गाना, मजा ही आ गया था। मैंने अपने बर्थडे पे रिलीज किया था। और फाइनेंसेस की भाई पता है क्या है, मुसीबत होती है ना, जो मुसीबत आपको, अगर आपके पास मुसीबत है उससे बड़ी अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। वो आपको जो दे जाएगी ना, वो कुछ नहीं दे सकता।
मेरे को आज एडिटिंग आती है, मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं फोटो शूट कर सकता हूँ, मैंने 500 से ज़्यादा वीडियोस डायरेक्ट करे हैं, म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट करे हैं। मेरे को मेकअप और डांस छोड़ के मेरे को अपनी फील्ड में सब कुछ आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि कहीं और से बाहर से बुलाता, किसी को पैसे देने पड़ते, कहाँ से लाता इतने पैसे? सब खुद किया था, सब खुद सीखा, सब कुछ पता था। फिर मैंने ऑब्वियसली एम्प्लॉयज रखे, टीम बढ़ाई, 13-14 साल लग गए इन सब चीज़ों को करते करते। बट फिर अब मेरे को पता तो ना मेरे को एम्प्लॉय से ये करवाना है कि अच्छा हाँ रेंडरिंग में इतना टाइम नहीं लगता, क्या कर रहा था? बना मत है भैया, ये मुझे बता देना, मुझे बहुत जरूरत है इस चीज की। रेंडरिंग में इतना टाइम नहीं लगता, तुम काटो मत। ये ना ये सारी चीजें आप करते रहते हो सीखते रहते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके पास यूट्यूब है यार। और जो बोलते हैं ना मेरे को ये नहीं आता, वो सब बहानेबाजी है भैया। आप बैठोगे सुबह रात तक, आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी। एक बात बताओ, सुबह 6 बजे उठ जाए आदमी, यार एक बात बताओ, खाने के लिए रोटी नहीं है, आपको स्ट्रगल कर रहे हो, आपको एनवी हो रही है, जेलसी हो रही है लोगों से, आप बहुत अच्छा गाते हो भाई, सुबह बैठो, रात तक प्रोग्रामिंग आ जाएगी आपको। 1 मिनट भी बाहर मत जाना, 1 सेकंड का भी ब्रेक मत लेना, सुबह बैठोगे रात तक आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। बट 12-13 घंटा कौन बैठे एक साथ टिका के? नहीं बैठ सकते। अगर बैठ गए तो वो मेहनत है, उसको स्ट्रगल बोलते हैं लोग, बट वो मेहनत है। स्ट्रगल कोई नहीं करता। स्ट्रगल तो जिस दिन सामने आ गया ना भाई, हिल जाएगा इंसान। स्ट्रगल वो चीज होती है। वो एक कल मैंने शेर देखा था कि हम लोग वहां से भी उठे हैं जहां पे लोग पंखों पर लटक जाते हैं। तो ये जो चीजें है ना, सिंगल लाइन कितना डीप है। इतने आसानी से नहीं बोलनी चाहिए कि लाइफ तो स्ट्रगलिंग रही है, हमने तो इतना स्ट्रगल किया है, हमारे तो ये नहीं बोलनी चाहिए। जिस दिन आ गया ना, मैंने देखे लोगों को यार, मैंने देखा है लोगों को स्ट्रगल, उम्र बिता दी भाई लोगों ने स्ट्रगल कर करके। तो वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, झूठी कहानियां नहीं बनानी चाहिए आप, क्योंकि वो झूठी कहानी बनाते हो, आपका दिमाग आपका बिलीव करने लग जाता है और वो आप वैसे ही बन जाते हो। मैं तो यार 2 वड़ा पाव खा के जिंदा रहा था। नहीं करना चाहिए। काम करो यार, सुबह से लेकर रात तक काम कर लो। नहीं है आपके पास पैसा, नहीं है आपके पास, आपको पता है यार अगले महीने आपकी फीस जानी है या कुछ जाना है। मैं रईसी में बचपन बिताया अपना। मेरे व्हेन माय फादर पास्ड अवे, मैंने अपनी फीस भी खुद दी है भाई, लोन लेके। अपनी जो कॉलेज की फीस है मैंने खुद लोन लेके दी है, और लोन मिल नहीं रहे थे बैंक से। किस लिए मिलता है? एजुकेशन लोन लिया था मैंने, वो फीस भी मैंने खुद भरी है। और वो सारी चीजें करी हैं, बट वो गाने वाली चीजें नहीं है कि मैं ऑटो नहीं करता था, पैदल जाता था, पैसे वो बचाता था। मेहनत है, ये स्ट्रगल थोड़ी है। इसको स्ट्रगल में काउंट कर लोगे? हाँ, स्ट्रगल तब होता जब लगा ही रहते और कुछ नहीं होता। आपका खुद का लेबल भी था पहले? अभी भी। अच्छा, लेबल था, है मतलब है भी। तो लेबल है, उसके बाद आपने टी सीरीज को साइन किया, मतलब खुद साइन हुए। हाँ। तो क्या डिफरेंसेस है मतलब लेबल्स में? अगर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट किसी लेबल में साइन होता है, हाँ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या है, क्या हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर किसी लेबल पे साइन होता है, हाँ, किस लेवल पे साइन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और कितना लॉयल है उस पर डिपेंड करता है वो, या वो लेबल उसके लिए, आर्टिस्ट उस लेबल के लिए। आर्टिस्ट, यस। आर्टिस्ट कितना लॉयल है लेबल के लिए, कितना सच बोलता है। मैंने बड़ी बड़ी फिल्म छोड़ी हैं। मैं जब साइन हुआ था उसके 1.5 साल तक मेरे पास कुछ भी काम नहीं था टी सीरीज से, मैं अपना ही कर रहा था पर्सनल। तो मेरे पास फिल्म आती थी, मैं बोलता था भूषण सर से बात कर लो। तो वो लॉयल्टी होनी चाहिए आपकी। वो बड़ा मुश्किल है। आदमी यार, पता है क्या, लालच कंट्रोल करना, ओवरवेलमिंग एक सिचुएशन आती है, वो कंट्रोल करना वो बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को ना पिटी सिचुएशन में डालना, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब लोग बोलते हैं, अब ना एक अलग चीज़, मैं सारे आर्टिस्ट के खिलाफ ही बात बोलने वाला हूँ, लेकिन ये एक्चुअली बड़ा गलत चला हुआ है एक चीज़ के। लोग बोलते हैं कि पहले तो फिल्मों में एक कंपोजर को फिल्में मिलती थी, वो पूरी फिल्म करता था। अब तो एक एक गाना मिलने लग गया, अब इतने सारे कंपोजर्स हो गए हैं। तो इसमें लेबल की क्या गलती है या फिर प्रोड्यूसर की क्या गलती है? सब बोलते हैं ऐसे हो रहा है, चलो ठीक है। उस टाइम पे यार आप टेबल टर्न करके अगर देखोगे तो एक कंपोजर एक ही फिल्म कर रहा होता था। आप दो गारंटी देते हो, गारंटी कि मैं एक ही फिल्म करूंगा यार, बेशक 2 साल लग जाए फिल्म बनने में, मैं एक ही फिल्म करूंगा, आपको पूरी फिल्में मिलेगी। जब ट्रेंड ही आप बदल रहे हो, एक टाइम पे 8-8 10 फिल्में कर रहे हो, तो यार फिर कहाँ से क्वालिटी निकाल के दोगे? तो फिर प्रोड्यूसर के पास भी हक है ना यार, कि मैं भी 8-8 10 कंपोजर से करवाऊंगा। तो ये वाला सिंपल सीन है यार। आप जितना सोचोगे ना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, उतना आपको यकीन हो जाएगा इस बात पे कि हाँ यार बुरा तो हो रहा है यार। ऐसा कुछ बुरा नहीं हो रहा है यार, आपके साथ वही हो रहा है जो आप कर रहे हो। और आप अगर अच्छे से करोगे सारी चीज़ें तो अच्छे से होती रहेंगी। लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप जब गाना बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए ये गाना अच्छा है, बुरा है, या कितनी इसमें उम्मीदें हैं।
इम्प्रूव करने की कितनी इसमें अभी क्षमता है मेरे अंदर, मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप किसी एक एवरेज प्रोडक्ट को आप बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। करेक्ट है। खुद से ही अगर आप बोलते रहोगे, वो ऑडियंस को बोलने दो, ऑडियंस बोलेगी। वो कुछ हक उनके लिए भी छोड़ो। उन्हीं के लिए सारा हक छोड़ो। आपने तो एक प्रोडक्ट बना दिया, तो आप उसके बाद अब उनके ऊपर छोड़ दोगे वो कैसा लगेगा। आप ही उसको गाते रहोगे, अरे तो मेरा देख क्या गाना बनाया था, ये गाना चला नहीं क्योंकि मेरे पास लेबल नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे प्रमोट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी चीज होगी तो चलेगी, आज भी चलती है। मैं आपको इसका एग्जांपल मेरे से ही देता हूँ, बहुत छोटा हूँ लेकिन अरे नहीं यार, 20,000 रुपए का ऑडियो था जय महाकाल, 20,000 रुपए का ऑडियो, पैसे नहीं थे, 5,000 रुपए का उसको मैंने वो नहीं बोलते लिरिकल वीडियो बनवाते हैं, तो पैसे नहीं है भाई, तो लिरिकल सिर्फ लिरिक्स चल रहे हैं जय महाकाल, वो गाना फटा। उसके बाद तो मैंने पैसा भी लगाया है, फिर मैंने सेकंड के ऊपर जय महाकाल 2 रिलीज किया, उस पर पैसा लगाया बढ़िया, वो अभी हुए हैं 2-2.5 महीने हुए हैं, लेकिन 2 मिलियन ही गया है, लेकिन वो तो बिना पैसे लगाए भगा था ना। उस पे इतने रील्स नहीं बने, उस पे अभी कितने 4-5 हजार रील्स होंगे, लेकिन उस पे 3.5 लाख। नीयत बहुत मैटर करती है यार, आपकी नीयत, आपका काम के प्रति प्यार कितना है, आप किस लिए ये फील्ड आपने चुनी है, आपको इस फील्ड में मजा आता है इसलिए चुनी है, ये काम करने में आपको मजा आता है जो कि मुझे आता है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं आई एम अर्निंग आउट ऑफ समथिंग विच आई लव, मैं म्यूजिक के बिना नहीं रह सकता। मैंने तब भी अपने आप को फेक सिचुएशंस दी हैं कि तेरे पास अगर कल को ये सिचुएशन आ गई, तेरे पास गाना पड़ा है, तेरे पास ऐसी सिचुएशन आ गई तो तेरे पास गाना पड़ा है। मैंने ऐसी फेक सिचुएशंस क्रिएट करी हैं दिमाग में और गाने बनाए हैं। अरे वाह। और गाने बना के बैंक में रखता गया। मेरे पास 7,500-8 हजार गानों का बैंक है। तो वो क्यों बना? मैंने, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठा, जब मेरे पास काम नहीं भी था यार, मेरे पास काम नहीं भी होता तो भी मैं म्यूजिक कर रहा होता, काम है तो भी म्यूजिक कर रहा हूँ। भूल नहीं जाते, सेव्ड रखते हो सारे ट्यून्स वगैरह? बीच में से याद है यार गाने, क्योंकि मैंने बनाए हैं, मैं अंतरे से गा सकता हूँ गाने सारे। तो वो क्या है, आप कितने कनेक्टेड हो, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कब हार मानते हो, आप बैठे हुए हो यार कल को फिल्म आएगी मैं गाना दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिस तो करते रहोगे ना यार, आपको पता तो रहना चाहिए क्या अपडेट हो रही है, क्या साउंड्स आ रही हैं, क्या चीजें आ रही हैं, you know, sound is changing every day, sound everything is changing every day, सब कुछ चेंज हो रहा है डे बाय डे। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 5 साल पुरानी साउंड का कोई गाना कल निकाल दो, वो हिट हो सकता है। अगेन कन्विंस कर रहा है वो लोगों को, वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में कि मैं एक प्रोडक्ट हूँ, मेरे को इसने लिखा है, मेरे को इसने बनाया है, मेरे को इसने गाया है, और ये लोग सच्चे हैं, ये बात सच बोल रहे हैं, तो सुनो। वो प्रोडक्ट बोलता है, वो बोलनी बहुत जरूरी है प्रोडक्ट को। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं किसी गलत लेवल के साथ अगर कोई आर्टिस्ट ज्वाइन हो गया गलती से? गलत लेवल क्या होता है मुझे ये नहीं पता, गलत लेवल क्या होता है हमें को भी नहीं पता ना, कि अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे को गलती हो गई, कुछ गलत सही नहीं होता। एक वो होता है, आप ये लेबल है, ये आर्टिस्ट है, आप ऐसे ज्वाइन हो जाओ, कोई फायदा नहीं, आपको ऐसे ज्वाइन होना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब का है, लेबल है, मनन ऐसा है, मनन ऐसा हो, तीसरी के साथ ऐसे जुड़ गया तो चलेगा, मनन किसी और लेवल के साथ ऐसे रह गया, ऐसे जुड़ के कोई फायदा नहीं है, वो कभी ना कभी ऐसे होता रहेगा, या तो हटेगा या तो लेबल, हर लेबल का एक अलग सेट ऑफ आर्टिस्ट हैं। कोई लेबल बोलता है कि मेरा इस लेवल के साथ अच्छा जा रहा है, मेरा नहीं जा सकता, हो सकता है मेरा नहीं जाए, यू नो, कि मेरी मेंटालिटी नहीं जुड़े। मेरे को मैं जिस लेवल के साथ हूँ वहाँ पे जो बॉस है, जो आई थिंक वर्ल्ड में सबसे बड़ा लेवल है, वो बॉस रात को 3:30 बजे उठ के काम कर रहे हैं यार, तो वो मेरी मेंटालिटी वहाँ जुड़ती है, मैं ऐसे ही वहाँ पे हो जाता हूँ। तो ये एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, नट एंड बोल्ट। तो वो साइज तो मैच करना चाहिए ना, आर्टिस्ट वो है बोल्ट है, नट है वो है लेबल। सही। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीजों को आप सीख रहे हो, तो एक छोटी सी मदद कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर, वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। एनिमल मूवी का जो सॉन्ग था, एक सॉन्ग, वो कंट्रोवर्सी में भी आया था, क्या कंट्रोवर्सी थी? अच्छा, एक ऐसा कुछ हुआ था जब प्री-टीजर रिलीज हुआ था, उसपे पोस्टर पे नाम नहीं थे हमारे। तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्या प्रॉब्लम, किसी और को थोड़ी ना था। हाँ, मतलब बाद में तो वो चीजें मिली गई यार। एक्चुअली पता है क्या है, देखो,
वो अपने एंड पे ठीक कह रहे होंगे इस बात को, सीनियर है बहुत ज़्यादा, बट मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को वो करता हूँ कि अगर आपका काम है, हाँ वो गलत है अगर वहाँ पे किसी और का नाम आ रहा है और आपका नहीं आ रहा, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, बट वहाँ पे एक्चुअली वो ही नहीं है, फॉर्मेट ही नहीं है। हाँ अगर मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा जहाँ पे मैं ठोक के बोल सकता हूँ कि मनन भारद्वाज म्यूजिकल लिखो, लिखवाऊंगा मैं, तो अभी वो होएगा। फॉर एग्जांपल रहमान रहमान म्यूजिकल आता है, अनिरुद्ध म्यूजिकल आता है, तो वो लिखवाते हैं वहाँ पे। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत वो होती है ना, क्या कहते हैं, शिकायतें होती हैं, बट जिसकी हैं उसको ठीक है, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया। गाना मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, इंस्टा पे मेरे नाम पे आ रहा है, स्पॉटिफाई मेरे नाम पे आ रहा है। रॉयल्टीज जो है वो हर जगह, मतलब हर चीज के अंदर, मूवी में भी गई तो रॉयल्टी जो है वो आपके नाम पे आएगी, सब पे आती है। नाइस। भाई दुनिया को पता नहीं आती है, मेरे को तो आती है। नाइस। तो ये भी एक सवाल है, कश्मीर गाना जो है एनिमल मूवी का, बिना म्यूजिक के क्यों बनाया आपने उसको, और इतना प्यारा लिरिक्स लिखा कैसे, पहले तो ये बताओ। यार कश्मीर में था मैं, और मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैंने कल ना फोटो देखी है, गुलमार्ग में लिखा था क्योंकि मैंने ये गाना। अच्छा। और गुलमार्ग अभी सूखा हुआ है बिल्कुल, अजीब सा, बर्फ नहीं पड़ी अभी तक, तो इट वॉज ऑल स्नो कवर्ड, -2 -3 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे। तो मैं कश्मीर घूमने गया था, मैंने कश्मीर में वहाँ पे गाना, मेरे को वो जगह में कुछ बात है यार, उस जगह में ना कुछ तो है, आपको ऐसा कुछ सोनिक सा लगता है कि वो कुछ आपको हिट कर रहा है, यहाँ हिट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। 2 गाने लिखे थे मैंने वहाँ पे, एक धोखा और एक कश्मीर। कश्मीर गाना मैं लिख रहा हूँ, मैंने बना दिया, मैंने सर के साथ फिर डिस्कस किया, सर को बहुत पसंद आया, हमने वो गाना पार्क कर लिया, बैंक में रख लिया कि करेंगे इसको। देन फिर उसके बाद संदीप सर से मेरी मीटिंग थी, मैंने संदीप सर को गाना गा के सुनाया, उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड कर लिया, वॉइस नोट पे बना लिया। मुझे बाद में पता लगता है कि वो गाना शूट भी हो गया और वॉइस नोट पे शूट हो गया, मेरे गाए हुए वॉइस नोट पे शूट हो गया। अरे भाई, अब जब इतनी बारी आप गाना सुन लेते हो और उस पर शूट भी हो गया है, तो आपको तो वैसा ही चाहिए वो गाना, करेक्ट। मैंने बड़ी सारी सिंगर से ट्राई किया, बिकॉज अल्टीमेटली तो फीमेल सॉन्ग है, बट सर को पसंद ही नहीं आया, संदीप सर को। तो यार कहते यार तेरे जैसा क्यों नहीं गा रहे, तेरे जैसा क्यों नहीं गा रहे। मैंने कहा सर गवाते हैं कुछ ना कुछ। मैं, संदीप सर, हम लोग बैठे, हमने श्रेया जी से ट्राई किया ये गाना, तो हमने गाना गवा लिया उनसे, करेक्ट। अब मेरे को था यार सर म्यूजिक डालना तो प्लीज़ इसमें, ऐसे तो पता नहीं कोई गाना नहीं आया, ऐसे चलेगा नहीं चलेगा, लोग अपना म्यूजिक बना के ना डाल दें इसमें, बहुत सारे आपके ऊपर इनसिक्योरिटीज होती हैं। तो सर के ऑफिस में मैं बैठा था उनके कैबिन के अंदर, एंड वी वर डिस्कसिंग समथिंग, एंड सर ने ना पीछे जाके अपने खिड़की खोली, खिड़की खोल के ना आवाज़ आती है थोड़ी सी, कहते मेरे को ये साउंड चाहिए बस, ब्रीज, मेरे को ये चाहिए गाने में। मैं तब भी कन्विंस नहीं था, बट फिर दिखाया सर ने मुझे सीन कि ये यहाँ पे आ रहा है गाना, तब आई वाज लाइक ऐसे होना चाहिए। कई बार जब मैं गाता हूँ इस गाने को, मेरे को लगता है हाँ यार म्यूजिक की नीड नहीं है, बहुत कम गाने ऐसे बनते हैं यार जिसको आप स्टैंड अलोन गा सको। हाँ ही बनते हैं, ये तो मैंने तो अभी अपनी लाइफ टाइम में पहला गाना सुना जिसमें म्यूजिक नहीं था। मैंने एक्चुअली पहला गाना सुना भी, पहला गाना बनाया भी। तो ये ऑब्वियसली संदीप सर का आइडिया, एंड क्रेडिट गोज टू हिम। नेचर से और परफ्यूम से आप इंस्पायर होते हो, और किन किन चीज़ों से इंस्पायर होते हो? मैं इंस्पायर होता हूँ यार अपने इक्विपमेंट से, मेरे पास इक्विपमेंट्स का मेरे को बड़ा शौक है। क्या क्या बजा लेते हो आप? यार मैं पियानिस्ट में पियानो ही बजाता हूँ, बाकी कुछ भी आता है बजा तो लेता ही हूँ थोड़ा बहुत, बट हाँ इट्स नॉट लाइक कि मैं प्रो हूँ बहुत सारी चीज़ों में, बट हाँ आई एम पियानिस्ट मेजरली। देन उसके बाद साउंड का मेरे को बड़े इक्विपमेंट्स अच्छे लगते हैं, कुछ नई नई चीज़ें लेना, कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करना, वो बड़ा अच्छा लगता है। इंस्पायर में एक्चुअली परफ्यूम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, शूज़ से बहुत इंस्पायर होता हूँ, मैं शूज़ खरीदता हूँ बहुत। हाँ मैंने देखा था लास्ट पॉडकास्ट में, मैं आपका देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा ऑरेंज कलर का, तभी मैंने आज अलग से निकाले, मैंने कहा भाई आज पक्का ये कुछ अच्छा पहन के आएंगे, मेरे को भी निकालना चाहिए। आज तो ठंड यहाँ पे बहुत हो रही है, तो मैं बूट्स ही पहना है। हाँ तो शूज का मैंने देखा है कि शूज का मेरे को बड़ा शौक है। एंड शौक क्या है, मतलब मेरे को ये नहीं है कि मैं दिखाऊं, ये खुशी मिलती है। बहुत सारे मैंने पहनी नहीं आज तक, ना मैं ऐसा कुछ करके मैंने अपनी अलमीरा की कोई स्टोरी डाली है कि ओहो शू फिटिश, आई हैव दिस मच, वो सब नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है ये मेरे लिए है। अब मेरे को ना एक्चुअली मेरा फर्स्ट परफ्यूम इंट्रोडक्शन मेरी बुआ जी ने किया था, शी इज नो मोर अभी। उन्होंने मेरे को परफ्यूम इंट्रोडक्शन किया था, उन्होंने मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट किया था। लो उन्होंने किया कैसे? अरे यार दुश्मनी हुई फिर आगे? नहीं यार, उनके ना जैसे बाथरूम में ना बड़े सारे परफ्यूम लगे हुए थे उनके शोकेस में, ठीक है। तो यार देख के एकदम से तो लगता है यार क्या है इतने सारे रखे हुए हैं, तो चार्ली का कोई परफ्यूम था, हाँ
चाले हुए परफ्यूम था, उन्होंने ना मेरे को ना बहुत अच्छा लगा वो जिन लगाया ऐसे करके, मुझे अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे वो दिया कि तू रख ले। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए पहनी हो इसको। बेशक रात को सोने से पहले लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक उसके लिए अगर वो लगाता है तो इट्स ओके, तो लोगों के लिए मत लगाइयो, खुद के लिए लगाइयो। तो मेरे को मैं परफ्यूम्स खुद के लिए यूज करता हूँ। यही बात मेरे को याद आया अभी, मेरे को क्या 9th क्लास में शायद, जब मैं पहली बार गिटार लेने को मम्मी से कह रहा था, जिद कर रहा था, तो मेरे टीचर ने बोला था कि बेटा, जो म्यूजिक टीचर थे, और सबको ही बोला था, मैं अकेला नहीं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, कि कभी किसी को दिखाने के लिए म्यूजिक मत करना। हाँ, म्यूजिक करना है तो अपने लिए करना। मैंने ये सुन लिया, मैंने ये सोचा था, ऐसी चीज सुनी थी मैंने कि दिल्ली के अंदर लड़के, आधे लड़के तो गिटार लड़कियों को पटाने के लिए बजाते हैं। वही मैंने उसके बाद गिटार सीखा ही नहीं। मैं छोड़ यार, नहीं पियानो सीखेंगे, रॉयल इंस्ट्रूमेंट है, महंगा है, हर जगह जाता भी नहीं है। बचपन में डिसाइड कर लिया, नहीं यार पियानो बजाएंगे, अच्छा है। नाइस। आप तो आते भी उस शहर से हो ना, जैसे म्यूजिक में अच्छा हुआ पापा ने डाल दिया आपके। हाँ। तो मारधाड़ी हो रही होती। देखो मारधाड़ी हो रही होती, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बोल रहा हूँ भाई। बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है आपका, बिल्कुल। हमने भी करी है, बहुत करी है बचपन में। अब गुड़गांव हरियाणा में रहते हो आप, अपने बचपन में ये सब चीजें नहीं करी तो क्या फायदा। वो फिर एक टाइम पे जब आपका मुंह फूटता है, कान वान कटते हैं, तब समझ में आता है यार छोड़ यार, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। तो बचपन में हो जाता है हमारे यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं जरा, मुझे पता है ऑडियंस ने बड़े टाइम से वेट कर रही है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो होती है वो इन चीजों में बहुत घुसती है कि यार पैसा कितना आता है सर इस फील्ड में। तो थोड़ा सा बात करते हैं फाइनेंसेस की। क्या स्ट्रगल है, पैसा मतलब कितना सोच सकते हैं? जितना जरूर आप एग्जैक्ट नहीं बताओगे, मेरे को भी मालूम। अरे मैं बताता हूँ एग्जैक्ट यार, मैं बताता हूँ आपको। जितनी लास्ट भाई बिल्कुल ईमानदार जवाब दो, मुझे पता नहीं कितना आया है ना। हाँ, मुझे कसम से नहीं पता कितना आया, क्या नहीं आया। एक लेवल होता है लाइफ में जब आप इन चीजों से बहुत ऊपर उठ जाते हो यार, वो पहले से ही लेवल अचीव्ड है। मेरे पास मेरी जरूरत लायक पैसा है, बहुत है। मैं जाके 2 शर्ट्स खरीद सकता हूँ, बहुत है। मैं शूज खरीद सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी चीज है। मैं परफ्यूम्स खरीद सकता हूँ, वो बहुत अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक महंगी गाड़ी खरीदता हूँ, कोई गाड़ी खरीदता हूँ, और मैं अगले 1.5 महीने में वो गाड़ी, ऐसी गाड़ी दोबारा खरीद सकता हूँ, या 2 महीने बाद दोबारा खरीद सकता हूँ। देन मेरे को लगता है कि बहुत पैसा है आपके पास, तो इट्स इनफ है। आफ्टर एक हर्षद मेहता में एक लाइन थी ना, आफ्टर फ्यू करोड्स यू डोंट नीड मनी। उसके बाद वो सारा स्ट्रेस है। ट्रू। तो अगर गिनोगे और इसके लिए काम करोगे, तो इसके लिए अभी कभी काम नहीं किया। करेक्ट। ऐसा मैंने सोचा नहीं कभी कि यू शुड वर्क फॉर मनी। और इस फील्ड में कितने स्ट्रीम से एक इंसान पैसा कमा लेता है, ये थोड़ा बताइए। यार डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप गाना लिखते हो तो उसका एक अलग रॉयल्टी है, गाना कंपोज करते हो उसकी अलग रॉयल्टी है। अच्छा, कंपोज की अलग रॉयल्टी है। अभी सिंगर्स की भी आई थिंक आने वाली है, स्टार्ट हो जाएगी। सिंगर्स वैसे शो से इतना कमाते हैं नहीं, सिंगर्स शो से भी कमाते हैं। तो आपको देखो, ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिस्ट बॉलीवुड में नहीं है तो वो पैसा नहीं कमा रहा होगा। बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, शायद हम लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, कोई शोज करके कमा रहा है, कोई कैसे कमा रहा है। इट इज समथिंग व्हाट गिव्स यू किक। आपको किक किस चीज से मिलती है? आप किस चीज के बिना इनकम्प्लीट फील करते हो? आई फील इनकम्प्लीट विदाउट माई म्यूजिक। इफ आई राइट समथिंग, इफ आई कंपोज समथिंग, इफ आई सिंग समथिंग, आई फील माई सेल्फ कंप्लीट। मेरे को शायद कम पैसा मिल जाए उसका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो मिल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, बस ठीक है। और भैया चेहरे को देख के, अपीयरेंस को देख के मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी बॉलीवुड में ऐसा फेस बनने की ट्राई नहीं करी क्या? मन है अंदर कहीं, दिल में इच्छा है कि यार? मेरा डायरेक्शन का बड़ा वो है, मैं कभी ना कभी, हाँ मैं कभी ना कभी मूवी जरूर डायरेक्ट करूंगा सही समय पे। तो कभी असिस्ट किया है किसी को या करने का प्लान अभी? नहीं, मैंने कभी असिस्ट नहीं किया। मैं म्यूजिक करूंगा, अभी म्यूजिक कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे ना आपके फिल्म के कुछ सीन्स होते हैं आपको जो इंस्पायर कर जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए। मेरे को म्यूजिकली एक बहुत इंस्पायर किया था एक सीन ने। मकबूल एक फिल्म थी, विशाल भारद्वाज सर के, इरफान सर थे उसमें, पीयूष मिश्रा साहब सब थे। मेरे फेवरेट एक्टर पंकज कपूर जी, मेरे वो वन ऑफ द फेवरेट नहीं कहूँगा, मोस्ट फेवरेट एक्टर वो हैं। वो तब्बू जी का वो पैर उठाते हैं, उनके पाँव में कील लगती है, वो पैर उठा के अपने यहाँ पे लेके आते हैं, ऐसे करके उसको चूमते हैं। तो गाना चल रहा है पीछे, तू मेरे रूबरू है। वो दिमाग हिला गया था मेरा सीन। यार इश्क, ये होता है इश्क। वो जो एक इंटेंसिटी भी थी, क्राइम भी था, यू नो, वो चीज आपको क्या सिनेमा कौन सा किस लेवल का हिट कर रहा है, वो आपके ऊपर बड़ा वो रहता है। आपका आगे आने वाला म्यूजिक उस पर बहुत डिपेंड करता है। और सारी आर्ट ना इंटरकनेक्टेड है। आप कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हो, कितना
डेप्थ में आप गाना गाते हो, कितना डेप्थ में आप लिखते हो, वो सारी चीजें, क्या आप सिनेमा देखते हो, वो सारी चीजें कनेक्टेड है। वही बात है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वही आप निकाल रहे हो। निकालोगे। एग्जैक्टली वही है। गालियां सुन रहे हो 24 घंटे तो मुंह पे गाली रहेगी, गाली रहेगी। समझ रहे हो? यही बात है, कब से समझाया। एक नया लड़का है, बहुत ऊपर तक जाना चाहता है, म्यूजिक अच्छा कर लेता है, ठीक है, और मतलब घर वालों से भी सपोर्ट है, तो वो अपना रास्ता खोद कैसे सकता है? मतलब जैसे आपने बताया कि हाँ मैंने गाना डालता गया, वही सेम चीज फॉलो करेगा अगर इंसान? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक की अपना अपना खुद का रास्ता होना चाहिए यार। वो मेरे लिए वर्क कर गई चीज, क्या पता किसी और के लिए ना करे, क्या पता कोई बंदा बीच में हार जाए। मैं तो हारता ही नहीं, मैं तो डालता रहता, 20 साल डालता, 40 साल डालता, मरते दम तक डालता। अगर वो चीज कर सकते हो तो वो चीज कर लो। आपको अपना खुद का रास्ता खुद चूज करना पड़ता है यार, कि मैं इस तरीके से जाऊंगा। कई लोग टेक्निकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको पता है कि स्पॉटिफाई पे गाना कैसे डलता है, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट कैसे आती है, या फिर यूट्यूब पे गाना कैसे चलता है, एड्स का पता होता है, उनको सारी चीज़ों का पता होता है, तो वो 4 गानों में भी हिट हो सकते हैं अगर उनके पास पैसा है तो। सही बात है। अभी मैं आपको कुछ इमोशंस दूंगा, कुछ थीम्स दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप अपना लिखा हुआ या फिर किसी और आर्टिस्ट का भी अगर गाना गाना चाहो तो आप एक बार उस गाने को बताना, ठीक है? इनकम्प्लीट लव, अधूरा इश्क। मेरे लिखे खत दोबारा से पढ़ना, आंसू जो आए तो थोड़ा सा हंसना, जितनी भी यादें मेरी तुझ में बची हैं, हाँ खुल के बताना मुझे। These lines are like बंदा मरने के बाद बोल रहा है अपनी बिलेवड को कि मेरे लिखे खत दोबारा से पढ़ना, आंसू जो आए तो थोड़ा सा हंसना। कौन सा गाना है? शिद्दत रिप्राइज है, फिल्म खत्म होते हुए आता है। स्ट्रगल, संघर्ष। इसके ऊपर कौन सा गाना है? मैंने कुछ लिखा है, क्या गाना लिखा है? एक मैंने लिखा था, डंडा कर दे, मुश्किलों को शर्मिंदा कर दे, हौसलों को जिंदा कर दे, देख के जैसे तू ही खुदा है, खुद को आज तू जिंदा कर दे, डंडा कर दे। तो ये लिखा था मैंने, एक फिल्म के लिए लिखा था, बड़ी किसी और फिल्म में रहा है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बन गया था ये। नाइस। पापा मैंने एक गाना था मेरा, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा, वो गाना क्या सुनाऊं यार। मतलब एक मेरा था कि मैंने एक लाइन लिखी थी इसमें कि अपने पैरों पर मैं कुछ जल्दी खड़ा हो गया, अपने पैरों पर मैं कुछ जल्दी खड़ा हो गया, आप नहीं थे पापा, मैं जल्दी बड़ा हो गया। तो ये लिखा था मैंने, ये अपने डैड के लिए लिखा था। जिंदगी के लिए मेरे को सबसे पहले ऑब्वियसली ये वाला गाना याद आता है कि तू मेरी जिंदगी है। वो मैंने बचपन में बहुत गाया यार, हारमोनियम वगैरह पे बहुत गाया, फंक्शंस में, कॉम्पिटिशन्स में। तू मेरी जिंदगी है, तू एवरग्रीन, मेरी हर खुशी है, बहुत गाया गाना। बारिश का मेरा गाना रिलीज होने वाला है, मैं गा नहीं पाऊंगा, बट वो थोड़े टाइम में आएगा, तो आप सुनोगे तो मजा आएगा। आई बटन पे लिख दूंगा जब आ जाएगा गाना तो। धोखा, तेरा नाम धोखा रख दूंगा, ये गा के सुनाओ आप एक बार, ये बड़ा मस्त गाना है। तेरी ही शिकायत कर दूं तुझको गले लगा कर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझा कर, मैं जा रहा हूँ दूर, तुम नाराज होगी क्या, मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। किस तरह के म्यूजिक आपको लगता है कि आने वाले टाइम में चलने वाले हैं बहुत ज्यादा? अरे बाप रे, ये बहुत ना हावी। आपको किस तरह के पसंद है, मतलब आपको क्या सुनते हो? आई कांट अफोर्ड टू हैव फेवरेट्स ब्रो, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता फेवरेट्स रखना, बिकॉज आई एम अ मेकर, आई हैव टू मेक एवरी म्यूजिक, एवरी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक। अगर मैं फेवरेट रखूंगा तो वैसे ही बनाने लग जाऊंगा। करेक्ट है। मीनिंगफुल म्यूजिक अच्छा लगता है मुझे, जिसका मीनिंग हो, पोएट्री में कुछ मतलब हो,
मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो म्यूजिक है ना वो पोएट्री ड्रिवन हो अगर तो वो ज्यादा पहुंचता है। रैप कल्चर के बारे में क्या सोचते हो आप? बहुत अच्छा है, रैप करे लोग, भर भर के करें। रैप आसान चीज नहीं है करनी, बहुत हार्ड है, बट हाँ अपना अपना खुद का कुछ 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 निकालो तो वो आपके अंदर से रैपर्स यार। अभी वो एक शो आता है हासिल में, उसको देख रहा था मैं यार, क्या टैलेंट है यार हमारे इंडिया में, कैसे करते हैं वो। मतलब एक फ्री स्टाइल रैप होता है जो यार इतना हम लोग बैठते हैं गाने बनाते हैं, पियानो बैठना पड़ता है, क्या क्या लिखना पड़ता है, वो एक उसके अंदर भाई 10 गाने बोल जाते हैं वो एक उसके अंदर। तो रैप इज समथिंग, गिफ्टेड हो आप, गिफ्टेड, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए बहुत ज्यादा। रैप कल्चर गुड है यार, अच्छा है, आई ऑलवेज सपोर्ट रैप। कोई डार्क साइड तो आपके हिसाब से म्यूजिक इंडस्ट्री का है नहीं, या है? डार्क साइड, स्मॉल आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करना या ऐसा कुछ ऐसा है या नहीं है यार? डार्क साइड ना एक्चुअली क्या है ना, आपके अंदर है तो दुनिया में है, आप में नहीं है तो डार्क साइड का मतलब ही नहीं बनता। कभी जब मेरे में डार्क साइड है तो दुनिया भी मेरे साथ कुछ ना कुछ तो करेगी, तो वो डार्क साइड आपको वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। एग्जैक्टली, तो आप किसी के लिए डार्क मत बनो, कोई आपके लिए डार्क हो ही नहीं सकता। मैं थोड़े दिन पहले ना एक बात तो बोल रहा था, थोड़ा सा अब्यूजिव वर्ड था उसमें, बट मैं आपको अच्छे वर्ड बोल दो शिफ्ट करके बोलता हूँ कि ना अगर आपका सब काट सकते हैं ना, अगर आपका सब काट सकते हैं तो ऊपर वाला आपका कटने नहीं देता। तो या तो आप ऐसे बन जाओ कि आपको कोई ना काट सके, या फिर सबको काटने दो, क्योंकि फिर ऊपर वाला बचा लेगा आपको, नहीं कटने देगा वो आपका। तो बहुत जरूरी चीज है। आप ज्यादा शाणे बनते हो ना तो वो दिक्कत है, आपको लगता है मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूँ, वहाँ गलत है। आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, हर इंसान से, और सीखना चाहिए आपको। गाने इर्द गिर्द घूम रहे हैं, धोखा भी मैंने ऐसे लिखा था, मैंने बताया था कि इंटरव्यू में एक मेरा वो कश्मीर में जो भी ड्राइवर थे वो किसी को गाली दे रहे थे कि मैं तेरा नाम ये रख दूंगा, गाली दे के बोल रहे थे। तो मैंने कहा हाँ यार नाम तो रख सकता है, अच्छा धोखा नाम रख देता है। तो हाँ वहां से मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी कि अच्छा हाँ तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज हो गई क्या? वो उसको ऐसे करते, मैं तेरा नाम ना ये रख दूंगा, बुरा तो नहीं मानेगा ना भाई तू, ऐसे कह रहा था। मैं अच्छा तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज हो गई क्या? तो कान को ऐसे पकड़ने की बजाय ऐसे पकड़ो, उससे क्या में बोलो, ऑब्जर्वर। वो खुला रहता है। अब एक आर्टिस्ट का दिमाग ना चहुमुखी दिशा में चलता है। एक तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, चलो आपका गाना बनाना, चलो यार कुछ इंस्पिरेशन सर्च करते हैं, कुछ नेट पे जाते हैं, शायरी देखते हैं, उसमें तोड़ते हैं, वो मेरे को मजा नहीं आता। जिंदगी जीऊंगा और जिंदगी के अंदर से निकाल, हाँ यार कुछ ना कुछ निकाल दो। कश्मीर भी पसंद है? हाँ घूमना फिरना पसंद है बहुत यार, अब नहीं पसंद, पता नहीं, पहले मैं बहुत घूम लिया। मुझे ऐसा लगता है मैंने ना कोटा पूरा कर दिया बहुत पहले। मतलब मैं बाय रोड बॉम्बे गया हूँ, बाय रोड लद्दाख गया हूँ, बाय रोड अकेले भी गया हूँ भाई, अकेले भी बाय रोड पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया मैं। अब मेरे को ऐसा लगता है, अब मेरे को बोर सा हो जाता है, मैं अब इतना नहीं, बुढ़ापा फील कर रहे हो? नहीं यार नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है घूम लिए, अब घूम लिए, अब मेरे को एक्शन चाहिए लाइफ में। मैं एक्शन, मेरे को काम करने में बड़ा मजा आता है, और किक मिलती है जब ओके अच्छा मैंने इतने गाने बना लिए, ये गाना यार क्या तोड़ गाना बना है, ये जो एक किक है ना मैं वहाँ मिस करता हूँ। वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, होटल में रुक रहा हूँ, अच्छा चलो ठीक है सो रहा हूँ, कितनी देर यार, देख ली ग्रीनरी वगैरह, चलो वापस, वो हो जाता है मुझे। आराम हराम वाली मेरी वो है, आराम हराम है। आने वाले टाइम में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकती है ऑडियंस? किस किस तरह के गाने आने वाले मनन भैया? क्या आने वाले टाइम में अच्छे गाने आने वाले हैं, बस मैं इतना कह सकता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ, अच्छे गाने आने वाले हैं। हर एक के लिए कुछ ना कुछ आने वाला है, हर ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ आने वाला है। रैप में भी कुछ निकालेंगे शायद, रैप में भी कुछ निकालेंगे। ओह यू वांट रैप? मैंने करा है पहले रैप थोड़ा सा, हाँ हरियाणवी में किया था हल्का सा रैप। करना जरा थोड़ा सा। एक यार पहले एक लाइन आई थी, पैसा 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 कर रही, पैसे देके चाटेगी, मारे वर्गा शहर बनाई, उम्र किस तरह काटेगी। ये लाइन काफी चली थी, एक गाना था मेरा बहुत पहले आया था, उसमें से एक रैप था छोटा छोटा सा। ये करेंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको, ये दिशा में आपका दिमाग भी चल रहा हो, आप भी चल रहे हो, मजा आता है यार। नाइस। तो पॉडकास्ट को अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट टाइम को भी लिमिट में रखेंगे, क्योंकि बाद में पॉडकास्ट देख के बंदे बोलेंगे कि यार ये 2 घंटे का पॉडकास्ट कौन देखे। तो इस चक्कर में मैं अपने क्वेश्चंस भी कम कर रहा हूँ, और आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस अपने भर देना। रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं अगली बार इनको फिर से वापस जबरदस्ती बुलाऊंगा और हम वापस से पॉडकास्ट करेंगे, और आपके रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो भी मैं पुट अप करूंगा। अब यस नो वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हमारे पास है क्या?
एक स्टिक्स है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मुझे ये सॉरी हाँ ऐसे करके यस और ऐसे करके नो दिखाना है, ठीक, और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों आपको ऐसा लगता है। ठीक है, डन। ओके, आर यू गोइंग टू मेक सम स्पिरिचुअल म्यूजिक आने वाले टाइम में? यस, किस तरह के? ये स्पिरिचुअल मेरे लिए मेरे को ऐसा लगता है सारा म्यूजिक ही स्पिरिचुअल है। कल मैं एक्चुअली एक ना, कल रात की बात है, मैं एक भजन बना रहा था। अच्छा। बिकॉज राम जी के लिए, ठीक है, एंड वो कव्वाली बन गई। तो पहला मेरे को ऐसा लगता है फ्यूज कर दो ना। हाँ, तो ऑब्वियसली ओम जय जगदीश हरे मैंने बनाया था, उसको मैंने बहुत सारे सिंगर से गवाया था। इनफैक्ट गुरु रंधावा से भी गवाया था मैंने, ओम जय जगदीश, गुरु से नेहा कक्कड़, अच्छा, तुलसी कुमार, ध्वनि भानुशाली, मिलिंद गाबा, मैंने भी गाया था उसमें। या एक बनाया तो एक ही गाना था जिसके अंदर ये सारे वॉइसेस एग्जैक्टली, हाँ, सबको गवाया था। ये तो वैसा हो गया कि हेवी प्रोजेक्ट हो गया था, मेरा तुम्हारा टाइप, बहुत बड़ा वो हो गया था यार ये, बट अच्छा चला था ये। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, बिल्कुल एब्रप्ट है, सीधा। हाँ। मनोज नेट वर्थ इज 100 CR, सीधा यस नो है। ये है यार, आई विश वाला सीन में है। आई विश वाला सीन में मैं नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज रहो। मनन लव्स म्यूजिक मोर देन सिंगिंग, मेकिंग म्यूजिक मोर देन सिंगिंग। नॉट एग्जैक्टली, मतलब मुझे यार, अब आप मुझसे इनफैक्ट ये भी पूछोगे ना कि मनन लव्स म्यूजिक, मेकिंग म्यूजिक मोर देन पेंटिंग, मैं उसमें भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। मुझे पता ही नहीं है, मैं आज मेरे को मन कर रहा है तो मैं उसका श्रेय उसको नहीं दे सकता ना, पेंटिंग को। कल मेरा हो सकता है म्यूजिक बनाने का मन हो, कल मेरा हो सकता है पेंटिंग करने का मन। डांस भी करते हो आप? डांस, मैं बताया ना, डांस एंड मेकअप छोड़ के सब कुछ करता हूं, सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ। फिल्म फेयर अवार्ड्स कैन बी परचेज्ड, ये मुझे पता नहीं, आज तक मैंने ना खरीदे ना मुझे मिला यार। ये सुना किसी से? सुना तो यार, मैं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं सुना तो मैंने बहुत कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा। बहुत कुछ सुना, मैं जब देखता हूँ महसूस करता हूँ। दो कंट्रोवर्शियल बातें बताओ जो आपको सुन के आपको लगा था कि यार ऐसा हो सकता है क्या? फर्स्ट एक बहुत बड़ी बात, फर्स्ट नेपोटिज्म, दूसरा वो क्या कहते थे उसको, कास्टिंग काउच, जो मेल्स के साथ भी होता है। क्या? हाँ होता था, सुना था, तो जनता बोलती है। मैं हर एक को ये बोलता हूँ, जो भी मेरे को कोई बोलता है ना, अभी मैं एक बहुत बड़ी सिंगर से मिला 2 साल पहले, मतलब शी इज वेरी वेरी गुड इन सिंगिंग एंड डूइंग ऑब्वियसली गुड वर्क, अपनी फील्ड में कर रहे हैं वो काम अच्छा क्लासिकल में। उन्होंने मुझे किसी के बारे में गलत बात बोली, मैं एकदम से ऑफेंड हो गया। मैंने उनसे सीधा एक क्वेश्चन पूछा, आपके साथ किया उन्होंने ऐसा? नहीं हमने तो सुना है, मेरी उस फ्रेंड का है। मैं उस फ्रेंड को बुला लो, उस फ्रेंड से पूछ लो उसके साथ किया किसने ऐसा। किसी वजह सब सुनी सुनाई बातें घूम रही हैं। अगर आपके साथ हो रहा है तो आप देख लो, ये बता दो। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना नेपोटिज्म मैंने कभी वो करा, ना मैंने ऐसा कोई कास्टिंग का वाला कुछ ऐसा कुछ देखा। तो मेरे साथ तो एटलीस्ट भाई किसी के साथ हुआ हो तो यार आई एम सॉरी, हाँ भाई किसी के साथ हुआ हो तो पता नहीं, कहीं नाराज हो जाए लोग। ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ ये बड़ा सीन है यार। बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, हरियाणवी सॉन्ग भी गा लेते हो आप? हाँ भाई, गाए हैं? गाऊंगा अभी। अच्छा। गाए हैं बट अभी गाऊंगा, एक आएगा मेरा गाना, कोशिश करूंगा अच्छे से हरियाणवी गाऊं, क्योंकि वो मेरी तरीके से तो मदर टंग मेरी वही है। एक लास्ट क्वेश्चन और है। हाँ यार 2 पूछो भाई। एक लास्ट क्वेश्चन, मेरी जगह होते आप तो आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आप सोचते कि यार ये सवाल पूछना भाई, क्यों नहीं पूछा, पूरा पॉडकास्ट खत्म कर दिया तूने। सवाल यार अच्छे क्वेश्चंस पूछे यार आपने, सारी पूछ लिए। मैं एक्चुअली कुछ सोच के नहीं आता कि यार कोई एक क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ये बनावटी जवाब दूंगा, जो मन से निकलता है वही दे देता। ऐसा बोलते हुए आपने पता नहीं कितने लोगों को धो दिया। बस एक सिंगल लाइन में आपने टक करके। हाँ यार वो नाराज हो जाते हैं लोग, पता नहीं आर्टिस्ट नाराज क्यों हो जाते हैं। मैं तो वही सीधी बात बोलता हूँ। अभी पता नहीं कि कोई एक नाराज भी हो गया था मेरे से कि यार आप ऐसे कैसे बोल रहे हो क्रेडिट के लिए, गानों के लिए। मैंने भाई शिकायतें करना छोड़ दो, काम करना शुरू कर दो। आज नहीं लगेगा तो कल लग जाएगा। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं इतने अच्छे गाने बनाता हूँ, इतने अच्छे लिखता हूँ, उनको देख लो। भाई जिनको मिला है वो सिर्फ गाने नहीं लिख रहे थे, वो अच्छे गाने भी लिख रहे थे, अलग गाने भी लिख रहे थे। आप कुछ अलग बनाओ चलेगा। और एक और अच्छी बात है ना, आपने बोला कि आप शिद्दत के गाने लिख रहे थे तो बाकी प्रोड्यूस मतलब डायरेक्टर ने किसी और प्रोड्यूसर के भी गाने लिए, या तो यू लर्न फ्रॉम इट। एग्जैक्टली क्या चाहिए था। हाँ मैंने वो सीखा कि अच्छा भाई, अच्छा हाँ यार ये वाला गाना तो अच्छा था, अच्छा ये चाहिए था क्या डायरेक्टर को, मैं इसमें मिस कर गया। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है। वो तो शिकायतें नहीं करता मैं ज्यादा, कंप्लेनिंग छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना खुद का खुद पे लो और काम करो। एक वो है, एक सेइंग है कि ना
या तो काम होता है या फिर रीजंस होते हैं। रीजंस निकाल दो लाइफ से कि ये इस वजह से नहीं हुआ, तो अपने काम बनने लग जाएंगे। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स ब्रो। बहुत 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 अरे बड़ा मजा आया यार, धन्यवाद आपका यहाँ पे। बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया, जनरली बहुत मजा आया। अच्छे सवाल थे यार, थक गए थे पुराने सवालों से। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब आप लाइक करते हो और आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारे लिए आसानी हो जाती है भाई जैसे बड़े लोगों को अप्रोच करने में और उनको खींच के लेके भाई जैसे अप्रोचेबल लोगों को अप्रोच करने में। अप्रोचेबल नहीं है। नहीं तो बड़ा अच्छा लगता है, और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो चीजें बढ़ती हैं और हम अपने पोर्टफोलियो को प्रेजेंट कर पाते हैं किसी भी इंसान के आगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट करके जरूर अपने सवाल लिखना और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर। टेक केयर, थैंक यू। थैंक्स गाइस, बाय बाय।